सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर (SUD) एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें किसी सब्सटेंस का अनकंट्रोल्ड यूज़ किया जाता है उनके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को जानने के बावजूद भी। जिन लोगों को SUD की शिकायत होती है वो लोग सर्टेन सब्सटेंसेस को यूज़ करने के लिए इंटेंसली फोकस्ड हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल, टबैको या साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। ये यूज़ वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो जाता है। लोग उस सब्सटेंस को लगातार यूज़ करते रहते हैं ये जानते हुए कि इससे प्रॉब्लम होंगी या हो रही हैं। रिपीटेड सब्सटेंस यूज़ से ब्रेन फंक्शंस में चेंजेस आ सकते हैं। इमीडिएट इंटॉक्सिकेशन के वियर ऑफ हो जाने के बाद भी ये चेंजेस काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। इंटेंस प्लेजर, यूफोरिया और शांति के एहसास को इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, जो कि ये सब्सटेंस यूज़ करने के इफ़ेक्ट हैं। ये सिम्टम्स हर सब्सटेंस के लिए अलग होते हैं। इन सब्सटेंस को कंटिन्यूस यूज़ की वजह से बॉडी में एक टॉलरेंस आ जाती है, जिसके कारण इन इफ़ेक्ट्स के लिए सब्सटेंस की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। साथ ही साथ इन सब्सटेंस के यूज़ को डिसकंटिन्यूस करने के बाद विड्रॉल की सिम्टम्स दिखने लगते हैं और वापस से उन सब्सटेंस को यूज़ करने की क्रेविंग इंटेंस हो जाती है, जिसे एंग्जाइटी के रूप में देखा जा सकता है। जिन लोगों को सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर होता है उनका बिहेवियर और थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के चेंज होने की वजह से लोगों को इंटेंस क्रेविंग, पर्सनैलिटी में चेंजेस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स और भी बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस का सामना करना पड़ता है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से पता चलता है कि ब्रेन के उन एरियाज़ में चेंज आता है जो जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेमोरी और बिहेवियरल कंट्रोल से रिलेट करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ के अकॉर्डिंग लोग अलग अलग रीजंस की वजह से ड्रग लेना शुरू करते हैं, जैसे अच्छा महसूस करने के लिए, बहुत अच्छा महसूस करने के लिए, बेहतर करने के लिए, लोगों के दबाव में आकर या उत्सुकतावश। जिन लोगों को सब्सटेंस यूज़ और बिहेवियर एडिक्शन होता है उन्हें अपनी इस प्रॉब्लम का पता होता है, पर फिर भी कई कोशिशों के बाद भी इसे रोक नहीं पाते। इस एडिक्शन से फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के सिम्टम्स को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, इम्पेयर्ड कंट्रोल। इसमें सब्सटेंस को यूज़ करने की क्रेविंग या स्ट्रॉन्ग अर्ज एक्सपीरियंस होती है और सब्सटेंस यूज़ को कंट्रोल करने के फेल्ड अटेम्प्ट्स भी किए जाते हैं। दूसरा, सोशल प्रॉब्लम्स। सब्सटेंस यूज़ की वजह से ज़रूरी काम पूरे करने में प्रॉब्लम्स आती है और स्कूल में, ऑफिस में या घर पर। तीसरा, डेंजरस यूज़। सब्सटेंस को अनसेफ सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है और प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाते। चौथा, ड्रग इफ़ेक्ट्स। सेम इफ़ेक्ट्स फील करने के लिए बड़ी अमाउंट में इनका यूज़ करना पड़ता है और साथ में विड्रॉल सिम्टम्स का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ साथ कई और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि सब्सटेंस यूज़ की वजह से कई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ट्रिगर हो सकते हैं और हालत और भी बिगड़ सकती है।